अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस पर बिल बनाने का तरीका, यानी बिल जनरेट करने का तरीका। ठीक है, फर्स्टली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिलिटी नंबर। बिलिटी नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हम उनका अड्डा लिखेंगे। अड्डा लिखने के बाद आप लोगों ने जब भी किसी प्रोडक्ट या किसी आइटम का आप लोगों ने जो है वो बिल बनाना है, तो यहाँ पर आपने उसका बार कोड लिखना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाए कि जैसे ही यहाँ पर मैं जो है वो बार कोड लिखा, मैंने बार कोड लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस किया तो उसके बाद हमारी आइटम भी हमें शो हो रही है, उसका स्टॉक, सेल प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात जो अहम इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को यहाँ पर जो है वो 6 जो है वो हमारा स्टॉक लेवल नज़र आ रहा है कि हमने इसका स्टॉक लेवल जो हमारे पास है वो इस वक्त 6 मौजूद है। लेकिन हम लोगों को अगर हम लोग बिल बना रहे हैं तो हमने अगर यहाँ पर हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर 6 स्टॉक लेवल है तो हमने या तो 6 ही लिखना है या 6 से कम लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। अगर हम उससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो हमें रेड बॉक्स शो करेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये देखिए 6 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम 7 लिखेंगे तो हमें बता रहा है कि हम लोग स्टॉक से एक्सीड जा चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने या तो स्टॉक के बराबर रखना है या स्टॉक से कम रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें अमाउंट शो हो रही है। हम लोगों ने क्वांटिटी पर रखकर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास हमारी टोटल मतलब हमारी आइटम की कंप्लीट जो है वो डिटेल आ जाएगी कि उसका बारकोड क्या है, उसका आइटम कौन सी है, उसकी प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है और अमाउंट कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से रिमार्क्स लिखने हैं। रिमार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे तहसील चूज़ करना है, पीसीज में तो वो बताना है, पैक्स में तो वो बताना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि 1500 रुपीज़ क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोगों ने उनसे कुछ कैश भी रिसीव कर लिया है तो हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे। हम लोग कह देते हैं कि हम लोगों ने जो है वो 1500 रुपीज़ कैश रिसीव कर लिया। इट मीन्स उनका क्रेडिट कितना रह चुका है, 0। हमने उनसे टोटल कैश बाय हैंड रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद जो है हमारे आपके सामने ऑटोमेटिक बिल जनरेट होकर आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इन्वेंट्री नज़र आ रही है, डेट नज़र आ रही है, टाइम नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारी जो आइटम थी आप लोगों को वो नज़र आ रही है। यहाँ पर क्वांटिटी उसकी 6 थी, रेट उसका 250 था, टोटल अमाउंट उसकी 1500 थी। ठीक है, टोटल बिल उसका 1500 था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो हमसे कैश रिसीव किया वो कितना है, उसके बाद उनका क्रेडिट कितना रह चुका है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हमारे बिल के अंदर जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।